हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन क्या होता है और नेचुरल एक्सेप्टेंस और एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे देखा था एक्सेप्टेंस में दोनों में डिफरेंस देख लिया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में कई बार आ चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, हमारा नया टॉपिक है जो है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, हैप्पीनेस आपने नाम सुना ही होगा कभी ना कभी, और एक नया टर्म है जिसका नाम है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी वो क्या होता है और हैप्पीनेस क्या होता है, इसको डिटेल में देखेंगे लॉन्ग आंसर के लिए। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, और दोनों में अंतर क्या होता है। तो हैप्पीनेस क्या होता है इसको पहले देख लेते हैं डिटेल में। हैप्पीनेस में बी डिफाइंड एज बीइंग इन हार्मोनी। ठीक, हैप्पीनेस मतलब हार्मोनी में डूबे रहना, जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमको मिल रहा है, तो वो चीज़ अगर हमको मिल रहा है तो हम हैप्पी हैं। ठीक है, तो हमारा हार्मोनी लेवल भी बढ़िया रहेगा। ठीक, और द स्टेट आर सिचुएशन दैट आई लिव इन, और हैप्पीनेस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम अच्छे से सरवाइव कर लें, ठीक, और खुशी खुशी हम रहें। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। द स्टेट ऑफ लिंकिंग इज हैप्पीनेस, किसी मतलब जुड़ाव भी हैप्पीनेस होता है। मान लीजिए फैमिली हो गई, सोसाइटी से जुड़ाव हो गया, किसी अपने चाहने वाले से जुड़ाव हो गया, वो भी हैप्पीनेस होता है। हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड आर फीलिंग करेक्टराइज्ड बाय कंटेंटमेंट, लव, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर और जॉय। जब हमको हैप्पीनेस मिल जाती है, ये क्या होती है, हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, और जब हमको हैप्पीनेस मिल जाती है तो उसकी फीलिंग्स जो है कैसे करेक्टराइज होती हैं। जैसे हमको क्या होता है, कंटेंटमेंट अच्छा हो जाता है, ठीक है, हमारे जीवन में, हमारे माइंड पे, और लव मिल जाता है, लव समझे रहे होंगे, और सेटिस्फेक्शन हो जाता है, हैप्पीनेस मिल जाती है। उसके बाद प्लेजर मिलती है, जो खुशी हमको मिलती है नॉर्मली समझे, और जॉय, आनंद। ये सब क्या है, जब हमको हैप्पीनेस होगी, हैप्पीनेस की ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कंटेंटमेंट, लव, सेटिस्फेक्शन, प्लेजर और जॉय, ये सब हैप्पीनेस के कंपोनेंट होते हैं। आगे देखते हैं। हैप्पीनेस में बी डिस्क्राइब्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इमोशन एंड पॉजिटिव एक्टिविटी। और हैप्पीनेस हमको अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको, तो पॉजिटिव इमोशन से भी मिल सकती है। ठीक, अगर कोई पॉजिटिव इमोशन मतलब अगर देखते होंगे, अगर हम कुछ बहुत अच्छा काम कर देते हैं तो कभी कभी अच्छा काम करने पर भी हमारे माता पिता के आंसू वगैरह निकल आते हैं, तो वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव इमोशन होता है, पॉजिटिव इमोशन वाली हैप्पीनेस वहां पे होती है। ठीक है, मुस्कुराते हुए भी आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो खुशी के आंसू उनको बोलते हैं, अगर आम भाषा में उसको बोले खुशी के आंसू। ठीक, और एक पॉजिटिव एक्टिविटी, कुछ हम अच्छा काम करेंगे तभी अच्छा बन पाएंगे। ठीक, हैप्पीनेस उससे भी होगी, अच्छा काम करेंगे, जैसे गरीबों को है कुछ, हम अगर समर्थ है तो गरीबों की मदद करें और लोगों की मदद करें, और अगर हम टीचर हैं तो स्टूडेंट की मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे हमको भी हैप्पीनेस होगी, उनको भी हैप्पीनेस होगी। ठीक, देयर मे बी 3 काइंड ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ 3 टाइप के, अगर हैप्पीनेस के काइंड प्रकार देखें, 3 टाइप के हो सकते हैं। एक हमारा प्लेजर होता है, एक हमारा इंगेजमेंट हो सकता है, एक हमारा मीनिंग हो सकता है। ठीक, प्लेजर मतलब जो नॉर्मल उसके कंपोनेंट है, लव वगैरह, ये सब प्लेजर वाले होते हैं। इंगेजमेंट मतलब अगर जब किसी का किसी से जुड़ाव होता है फैमिली में, तो वो इंगेजमेंट वाली हो गई, ये होते हैं। ठीक, और इन अदर वर्ड फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड डिस्ट्रेस, कॉन्शियसनेस ऑफ the good order is think assure and place on the universe or society inner place and so forth। ठीक, यहाँ पे हैप्पीनेस का मीनिंग बताया गया है कि जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, हमारे मन की ऐसी स्थिति है वेयर वी फील गुड मोस्ट ऑफ वर्क ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमारे जीवन के चलते हम हमेशा जो गुड फील करते हैं वो हमारा हैप्पीनेस की स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, सिंपल टर्म में बताया गया है कि हैप्पीनेस दिमाग की ऐसी अवस्था है जिसमें हम हमेशा अच्छा फील करते रहते हैं और हमारी लाइफ अच्छे से चलती रहती है। ये हमारी हैप्पीनेस का हो गया। यहाँ पे ऐसे आप शो कर सकते हैं कि हैप्पीनेस को कौन कौन अफेक्ट करता है।
पहला हमारा फैमिली से हैप्पीनेस हो सकती है, फ्रेंड से हैप्पीनेस हो सकती है, अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है, स्टेब्लिश है, अच्छी ग्रोथ में है, तो उसमें हमारा हैप्पीनेस हो सकती है। ऑप्टिमाइज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, जितना हम टारगेट बनाए उसको हम पूरा कर रहे हैं, तो उससे भी हमें हैप्पीनेस अच्छी मिल सकती है। और सेल्फ स्टीम से हमको हैप्पीनेस अच्छी मिल सकती है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तब हमको हैप्पीनेस मिल सकती है। अगर यही चीज़ें खराब हो गई, ठीक, तो हमको दुख भी मिल जाएगा, ठीक। दूसरा ये हमारा हैप्पीनेस, इसको पढ़ लिया, इसका आप नोट्स एकदम फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। किसके अकाउंट से? ये इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट होगा। अब यहाँ पे हैप्पीनेस के बाद आता है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। द टर्म प्रॉस्पेरिटी, द फीलिंग ऑफ हैविंग, मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटी इज प्रॉस्पेरिटी। मतलब जितना आपको चाहिए होगा वो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट हो जाती है, और उससे ज्यादा की इच्छा, जैसे आपके पास मान लीजिए पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए रोटी है, मकान है, लेकिन आप उसमें संतुष्ट नहीं है, आपके पास फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल है और आप चाहते हैं कि हम एक BMW खड़ी कर लें अपने मकान के सामने, तो वो आपकी प्रॉस्पेरिटी होती जा रही है, आपका डिजायर जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे इस जो BMW खरीदने की इच्छा जो हो रही वो हमारी हो गई प्रॉस्पेरिटी, ठीक। आगे देखें, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस फील दैट वेल्थ, वेल्थ मतलब धन, अलोंग मीन प्रॉस्पेरिटी। जैसे हम अगर समझें तो वेल्थ प्रॉस्पेरिटी होता है। ट्राई टू एग्जामाइन दिस फिनोमिना ऑन दिस नॉन एग्जिस्टेंस हाल्फ फैक्ट। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा वेल्थ होता है, फाइनेंशियल कंडीशन को ही हम प्रॉस्पेरिटी का वो कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे ये बताया गया है। अगले पॉइंट में ये कंफर्म हो जाएगा। वी आर ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस, हम हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए एंड प्रॉस्पेरिटी को अचीव करने के लिए मैक्सिमाइजिंग एक्यूमुलेशन एंड कंजप्शन फिजिकल फैसिलिटी, ठीक। आज के ज़माने में हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी के उससे एक्सेप्ट से हम हैप्पीनेस ले रहे हैं। मतलब हम सोचते हैं हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकेंगे, फिजिकल फैसिलिटी जितना ज़्यादा बढ़ा सकेंगे, उससे हमारी प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस दोनों बढ़िया मेंटेन रहेगी, ठीक। ये आज की फिजिकल फैसिलिटी में हम लोग सोचते हैं। इट इज बिकम एंटी इकोलॉजिकल एंड एंटी पीपल। अब जब हमारा अपने आसपास वालों से बढ़ने की इच्छा हो जाती है, मान लीजिए हमारा पहले टूटा फूटा घर था, उसमें रोटी कपड़ा मकान आराम से चल रहा था, और उसके बाद हमने घर के सामने हम BMW लाके खड़ी कर दिए, तो जो आसपास लोग रहेंगे उनकी चुलबुली मच जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो एक टाइप से एंटी पीपल आपके तैयार हो जाएंगे, आपके अगेंस्ट में रहेंगे। भले ही आपसे बढ़िया बोले भैया कार लाए हो, कहाँ से लाए हो, बहुत बढ़िया है, कितने की लाए हो, लेकिन वो एक टाइप से एंटी पीपल आपके लिए रहेंगे और एंटी इकोलॉजिकल भी रहेंगे वो। एंड क्रिएटिंग द ह्यूमन सर्वाइवल इटसेल्फ, और उनका खून खौलेगा कि इसके पास कार है, हमारे पास कार नहीं है, तो वो भी अपना प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएंगे और कार खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक। और यहां पे अगर प्रॉस्पेरिटी के टाइप देखें कि या किस टाइप की प्रॉस्पेरिटी रिक्वायर होती है, तो यहां पे प्रॉस्पेरिटी भी आधी आधी होती है। एक हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर क्वांटिटी फिजिकल फैसिलिटी। प्रॉस्पेरिटी एक हमारी फिजिकल फैसिलिटी होती है, मतलब जितना हमको रिक्वायर होता है, अगर वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल है तो हमारी वो प्रॉस्पेरिटी हो गई। और दूसरा होता है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी या प्रोडक्शन ऑफ मोर देन रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटी। जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल्स देखें, जो अभी एग्जाम्पल हमने बताया था, अगर हमारे पास अच्छा मकान है और रोटी कपड़ा मकान आराम चल रहा है, हमारे पास छोटा सा रोजगार भी है, तो यहाँ पे हमारा पहला वाला प्रॉस्पेरिटी काम करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जितना रिक्वायर है उतना हमारे पास सफिशियंट है, ये फिजिकल फैसिलिटी हमारे पास सफिशियंट है। और जो दूसरा हमारी BMW वाली इच्छा है, तो इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी या प्रोडक्शन ऑफ मोर रिक्वायरमेंट, मतलब हद से ज्यादा जितना हमको जरूरत है उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है हमारे BMW। चूंकि हम BMW की जगह कोई और भी कुछ चीज ले सकते हैं, छोटी मोटी कार, लेकिन वो हमारी हद से ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई, तो ये हमारी प्रॉस्पेरिटी हो गई, ठीक। समझ गए होंगे मे भी आप लोग। और इसमें प्रॉस्पेरिटी का अगर थोड़ा सा इंप्रेशन के लिए डायग्राम देखें, तो प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, एनवायरमेंटल सोसाइटी और इकोनॉमिक सोसाइटी और नेशनल सोसाइटी, इन तीनों के बीच होता है। इसका मतलब
प्रॉस्पेरिटी हमारी ये भी हो सकती है कि एनवायरमेंटल सोसाइटी, हमारी जो समाज में इज्जत है बढ़े। हम सोचते हैं प्रॉस्पेरिटी कारण बढ़ेगी, फिजिकल फैसिलिटी बढ़ाने से बढ़ेगी। वैसे आज के युग में यही है कि फिजिकल फैसिलिटी जितना ज़्यादा उस आदमी की इज्जत भी उतने ज़्यादा है, ठीक। और दूसरा इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जितना ज़्यादा हम अपना जो बढ़ाए हुए व्यवसाय वगैरह उसकी जितना ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी उतना ज़्यादा हमारी प्रॉस्पेरिटी भी सही रहेगी। और नेशनल सिक्योरिटी भी हमारी प्रॉस्पेरिटी को अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस नेशन पे हम अपनी सब संपत्ति बना रहे हैं वो किसी नेशनल पे करता है, तो नेशनल सिक्योरिटी भी अफेक्ट करती है हमारी प्रॉस्पेरिटी को। तो यहाँ पे हमने जाना प्रॉस्पेरिटी क्या होता है और हैप्पीनेस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका PDF आप फ्री में इस यूनिट के लास्ट पार्ट जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।